अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अली रहमान अंसारी और आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स बार ऑन एबीसी न्यूज़। नाजरीन, आज बहुत टाइम के बाद मेरे साथ फिर से मौजूद हैं मिस्टर हारिस खान न्याजी। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बड़ा मिस किया आपको। बड़े टाइम से जो है शो में बड़ी डिमांड भी आ रही थी, लेकिन आप हाथ नहीं आ रहे थे हमारे थोड़े। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा बिजी था, बस क्रिकेट की वजह से। क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्लब क्रिकेट ये वो इधर उधर, तो बस आपकी एकेडमी माशाल्लाह से आजकल बड़ी जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त है। सही है सर। आपकी एकेडमी तो चल रही है, साथ साथ वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे इस वक्त। मेरा ख्याल में तो क्वालिफाई भी नहीं कर रही पाकिस्तान, जिस वक्त जो इस तरह हालात बन रहे हैं। लेकिन लेकिन अभी भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, उसके बारे में बात करेंगे कैसे। तब तक के लिए सर, आपने मैचेस देखे हैं? पिछले 3 मैचेस हो चुके हैं। नीदरलैंड्स के साथ रह गए, उसके बाद नीदरलैंड हो गया, उसके बाद हमारा उससे हो चुका है साउथ अफ्रीका से, हमारा हो चुका है जिम्बाब्वे से, और हमारा हो चुका है इंडिया से। बिल्कुल। तो सर, क्या पिछली दफा हमारे साथ राजा साहब बैठे हुए थे, उनके साथ जब हमने किया था तो मेरे ख्याल है हमारा जिम्बाब्वे के साथ और इंडिया के साथ मैच हो चुका था, जिसके अंदर दोनों में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके ऊपर बड़ा थोड़ी सी हमारी जो है ना तल्ख भी गुफ्तगू हुई, लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा से यही जानना चाहूंगा कि आपका क्या रिव्यू था उस बारे में। क्या आपने नोट किया उन मैचेस के अंदर, कहाँ कमी रही, क्यों जिम्बाब्वे से भी आपने थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट ये भाई हम लोगों ने मेरे ख्याल से गंदा ही खेला और हम लोगों ने पुअर क्रिकेट खेली, और जिसकी वजह से ये मतलब नताइज आए सामने। तो इट्स अ गेम, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मतलब इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन जिम्बाब्वे से हार जाना ये तो एक ऑब्वियसली बहुत वेरी ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ज्यादा ही सैड मोमेंट था सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। और बस होता वही है जो खुदा चाहता है। लेकिन ये कि इंडिया से भी बिल्कुल जीता हुआ मैच हम लोग हार गए, और अफगानिस्तान से भी हम लोग बिल्कुल जीता हुआ, सॉरी जिम्बाब्वे से भी हम लोग बिल्कुल जीता हुआ मैच हार गए। तो मेरे ख्याल से इस तरह का नहीं होना चाहिए था, और अब तो पाकिस्तान वापस आने की तैयारियां कर रहा है, और मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि फलाने की बारिश हो जाए तो फलाने का रन रेट गिर जाए, तो ये 1 पॉइंट उधर से मिल जाए तो ये टीम इससे हार जाए तो वो टीम इससे जीते। हमें चाहिए था, हम लोगों को जाके अच्छी क्रिकेट खेलना चाहिए थी और 100% क्वालिफाई करना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम मेरे हिसाब से तो पूल के अंदर सबसे जबरदस्त टीम पाकिस्तान की थी। मैं तो इंडिया से भी ज्यादा पाकिस्तान को रेट करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो थी वो सबसे ज्यादा फेवरेट थी पूल में, और उसको 110% क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। फिर भी ऐसी बात है सर, 3 टीमें थी टोटल आपके पास। इंडिया थी, साउथ अफ्रीका थी, और आपके पास पाकिस्तान था, जिनके बीच में मुकाबला होना था कि टॉप 2 में कौन आएगा इन 3 में से। बाकी तो नीदरलैंड्स और बांग्लादेश और उससे जिम्बाब्वे से कोई इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे के दिखाया हमें कि किस तरह हम बड़ी बड़ी टीमों से टकरा दे सकते हैं और छोटी टीमों के साथ। मुझे बहुत ज्यादा फील इस तरह आया कि कुछ लक ने भी हमारा साथ नहीं दिया ना पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लक भी हमारी जो किस्मत थी, क्योंकि ऑब्वियसली किस्मत तो होती है, लक, हार्ड लक, गुड लक, इससे चलती रहती है। और मेरे ख्याल से मतलब हार्ड लक हुई, इंडिया के मैच में भी पाकिस्तान के साथ हार्ड लक हुई, और फिर जिम्बाब्वे की बारी भी 3 बॉलों पे 3 स्कोर नहीं बना। मतलब बड़ा एक अजीब सा मोमेंट था कि मतलब इस तरह, हालांकि पाकिस्तान टीम अच्छी वाली टीम है और पूरे वर्ल्ड की नंबर टॉप टीम्स में आती है, मेरे हिसाब से बड़ा इजीली जीतना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ड लक हुई और कुछ इस वजह से भी हम लोगों को। ऐसी बात है। चले हम उसके ऊपर आ जाते हैं। हम कहते हैं जी इंडिया के साथ खैर है, कोई बात नहीं, एंड तक लेकर गए, फाइट किया, बहुत ज्यादा नहीं जीत सके, कोई मसला नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास टीम। लेकिन जब जिम्बाब्वे के साथ देखा, जिम्बाब्वे की टीम को पूरा कंटेन करने के बाद, जहां पे हम 160 200 के टारगेट्स चेज कर रहे हैं, उन टीमों को वर्ल्ड क्लास टीम के साथ हरा रहे हैं। 129 जो है रन हमसे चेज नहीं हो रहे, जहां वो टीम भी सामने आप देखें ना, जिम्बाब्वे, कोई चले टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई आपके पास इंग्लैंड हो, कोई साउथ अफ्रीका भी होती, इंडिया भी होती, तब भी चले मान लेते। मेरे हिसाब से यहाँ पे जिम्बाब्वे को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, खासतौर पे सिकंदर रजा बड़े छाए हुए हैं उनके, बहुत बड़ा जबरदस्त उनकी फॉर्म लगी हुई है, ऑलराउंडर एक तरह से उनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी प्लेयर इफ्तिखार चाचू की फॉर्म लगी हुई है, इसी तरह उनके हसन और सिकंदर रजा की फॉर्म लगी हुई है, तो वो बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, और उन्होंने माशाल्लाह
शदाब को आउट कर दिया और फिर शदाब ने भी अजीब सा शॉट मारा और बीच में आकर उन्होंने आउट किया जिसकी वजह से हम लोग हार गए। लेकिन ये कि होता है इस तरह, मीन्स इसमें अच्छी बुरी टीम, मेरे हिसाब से मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी टीम अच्छी बुरी नहीं होती। जब ग्राउंड में टीम आती है तो वो टीम होती है और बड़ी से बड़ी टीमें छोटी छोटी टीमों से हार जाती है और छोटी छोटी टीमें बड़ी बड़ी टीमों से हार जाती हैं। ऐसे बात तो है। ये चीजें चलती रहती हैं और मेरे हिसाब से हम लोगों ने गंदी क्रिकेट खेली और बहुत। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी ने लैग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्शन कमेटी ने लैग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो बाबर की कैप्टनसी के ऊपर आती है? क्योंकि सर लास्ट मैच हमने खेला, कैप्टनसी के ऊपर तो बिल्कुल आती है बात, क्यों नहीं आती। अब इंडिया का मेरे हिसाब से तो जाहिर सी बात है, बाबर भाई हमसे इतने सीनियर हैं और हम उनके कहाँ और वो कहाँ, मतलब उन पे क्रिटिसिज्म करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि एज क्रिकेटर अगर देखा जाए तो कप्तानी में बहुत ज्यादा गलतियां थी जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा इंडिया के खिलाफ। खास तौर पे इंडिया के खिलाफ क्यों कि नवाज को आखिरी ओवर देना नहीं चाहिए था, आखिरी ओवर उसका क्यों बचा के रखा। मतलब ऐसा ही बात है। ठीक है, हारिस रऊफ को लास्ट 2 बॉलों में 2 छक्के लग गए, वो समझ में आती है, और एक छक्का तो कोहली ने ऐसा मारा जो दुनिया में कोई प्लेयर नहीं मार सकता। मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसा छक्का अगर कोई मार के दिखा दे, मतलब उस जैसे छक्का तो लग ही नहीं सकता कि उसने स्ट्रेट पे पुल शॉट मार दिया स्क्रीनों पे। तो ये बहुत बड़ा मतलब शॉट था। हारिस रऊफ ने ठीक बॉलिंग की, बस वहां पे 2 छक्के लगे, लेकिन नवाज को दरमियान में ओवर करवा देना चाहिए था। जहाँ पे 17वां 16वां 15वां ओवर चल रहा था, वहां पे नवाज को ओवर निकलवा के नवाज को खत्म कर देना चाहिए था। फास्ट बॉलर का आखिरी ओवर होता और वहां स्कोर ना बनता, निकाल ऐसे ही वहां पे कप्तानी की गलती हुई। फिर नवाज काफी सारे मैचेस में आता है, बॉलिंग ही नहीं कराते नवाज से, तो फिर बेचारा घूम घुमा के नवाज ही आगे आ जाता है। इंडिया के मैच में भी नवाज बॉलिंग में आगे आ गया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो बैटिंग में आगे आ गया। ऐसा ही है। तो बस वो हार्ड लग जा रही है पाकिस्तान टीम के साथ, और इस तरह हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है सबको। ऐसे ही ये जो नवाज वाली आपने बात की, नवाज को आखिरी ओवर क्यों देते हैं सर, ये वाली मेरा ख्याल है एक मिस्टेक एशिया कप में भी हम लोग एक दफा कर चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है मैच हारे थे। नहीं वो तो बिल्कुल 6 स्कोर रह गए थे, 6 स्कोर, लेकिन फिर भी 6 स्कोर डिफेंड होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कि वहां पे चले अगर जब 6 या 7 स्कोर रह जाता है, 5 स्कोर रह जाता है, तब स्पिनर से बंदा ओवर करवाता है तो समझ में आती है ना। लेकिन जब आपका इतना ज्यादा स्कोर रह गया और फिर ऑब्वियसली स्पिनर को हिट्स अच्छे लगते हैं, ऐसे ही बात, फिर वो स्पिनर से ओवर करवाना मतलब अजीब से ही वो मोमेंट था। इसकी वजह से मेरे हिसाब से कप्तानी का ज्यादा रोल था वो इंडिया वाले मैच में। जब इंडिया का मैच हारे हैं उसमें कप्तानी का ज्यादा ऐसा ही बात है सर। उसके बाद ये दोनों मैचेस से हम बाहर निकले, पाकिस्तानी टीम ने एक बड़ा ही शाहकार हमें पेश किया सर साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मोहम्मद हारिस सर, मैं यही कहता था कि ये कहाँ छुपा के रखा हुआ था बंदा, जो अगर इनको मेरे ख्याल में अगर हम शुरू के 1-2 मैचेस जिम्बाब्वे वाले मैच में ट्राई करना चाहिए था। जिम्बाब्वे वाले मैच में मेरे ख्याल में अब उसके अंदर नोट करें ना कि उनके खाली मोहम्मद हारिस के आने से कितना फर्क आपके पूरे स्क्वाड में पड़ा है। आपकी ओपनिंग कितनी स्ट्रांग होगी, ओपनिंग होने के बाद प्रेशर बिल्डअप हो गया, आपकी जो मिडिल ऑर्डर जिसके ऊपर हर दफा हम ब्लेम करते रहे, मिडिल ऑर्डर ने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इफ्तिखार चाचा जिसको हम चाचा चाचा बोल के कहते हैं, वो हाफ सेंचुरी मारा। शदाब आ गया, वो हाफ सेंचुरी मारा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में नहीं थे, स्टार्ट अच्छा था, प्रेशर बिल्डअप हो चुका था दूसरी टीम पे, स्ट्रेस में अपने प्लेयर नहीं आ रहे थे, वो परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल, जो ओपनर जाते हैं अली भाई, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रीजन क्रिकेट हो, चाहे वो अंडर 19 क्रिकेट हो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, या पाकिस्तान क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, ओपनर्स का काम होता है 6 ओवर्स को यूटिलाइज करना। 6 ओवर्स जो होते हैं पावर प्ले के, उनको जो ओपनर उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो ओपनर नहीं है। उसको फिर आप कहीं और पोजीशन पे खिलाएं। ये नहीं है कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान यूटिलाइज नहीं करते, उन्होंने काफी सारे मैच में जिताए भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली शर्जील खान हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, खासतौर पे फखर जमान हो गया, इन जैसे जो प्लेयर्स होते हैं वो एज ओपनर होते हैं। जैसे अफगानिस्तान के पास जज़ई है, वेस्ट इंडीज के पास काफी अच्छा क्रिस गेल खेला, बड़े जो जिनका दिल बड़ा होता है, जिनकी हिट्स बड़ी होती हैं। मतलब ओपनर कभी भी इस तरह नहीं जाता कि ओपनर जाके रन्स कंटेन करेगा और सिंगल लेगा और बीच में चौका मारेगा। और ओपनर ने स्टार्ट देना होता है। ओपनर पे पूरी टीम डिपेंड कर रही होती है कि ओपनर जाता है और जाके अच्छा स्टार्ट देते तो पूरी टीम पीछे से अच्छा खेलती है, अगर बुरा स्टार्ट देते तो पूरी टीम बुरा खेलती है। ऐसा ही है। तो इसी तरह जैसे बॉलर होते हैं, बॉलर भी अगर पहला स्पेल बॉलिंग का अच्छा जाता है तो पीछे पूरा टीम का स्पेल अच्छा हो जाता है। और इसी तरह मतलब स्टार्ट से बात होती है। तो हम भी क्लब क्रिकेट एकेडमी चला रहा हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ,
वहां पे मेरा भी यही होता है कि मैं अपने ओपनर्स को भेजता हूँ, तो मेरा भी यही होता है कि यार जिसको ओपनर भेजे उसको एटलीस्ट उसको कहो कि यार ये जो 6 ओवर है इनमें 60-70 स्कोर होना चाहिए, 80 स्कोर होना चाहिए, ये कम से कम 50-55 तो होना चाहिए 36 बॉलों पे। फिर जाके पीछे टीम जाके 100-150 अगर 100-120 करती है तो हमारा अच्छा टारगेट T20 में बन जाता है। तो ओपनर्स ऑब्वियसली मैं तो कहता था, मैं तो शुरू से कि हारिस को ओपन वैसे भी कराना चाहिए, फखर जमान को कराना चाहिए। चले हारिस तो नया नया आया, कोई बात नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फखर जमान की जगह खराब की गई है और फखर जमान को खेलना चाहिए मेरे साथ। फखर जमान को अभी भी ड्रॉप किया दोबारा से। सर शान मसूद जो है, शान मसूद की परफॉर्मेंस शुरू में बहुत अच्छी थी, अभी थोड़ी सी दोबारा एंड में लैग की, लेकिन फिर भी शान मसूद की अगर ऑल ओवर द टूर्नामेंट अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज उनका अच्छी परफॉर्मेंस थी काफी। उसके अंदर जो है शान मसूद हमारे परफॉर्म करते, लेकिन बात फिर वही आपकी जो आपने ओपनिंग वाली की, कि ओपनिंग को आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं चेंज करना चाह रहे? जो रिजवान और बाबर की जो एक पार्टनरशिप बन गई है कि ये साला साल अब यही चलानी है, इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्यों इसमें फखर का एडिशन नहीं हो सकता? क्यों इसमें कोई और नहीं, हारिस क्यों नहीं ऐड हो सकता? इसमें शान मसूद क्यों नहीं ऐड हो सकता? इस पे बहुत सारे जो सीनियर एंकर्स हैं, बहुत सारे जो तज्जिया निगार हैं, जो बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि फखर बाबर और रिजवान अपने रिकॉर्ड्स के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, रन्स करना चाहते हैं। इवन कि गौतम गंभीर ने भी आई थिंक सो ट्वीट की है कि ये दोनों नहीं हटना चाहते, ये दोनों मोहम्मद हारिस को खिलाना चाहिए। मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता एज अ जूनियर, मतलब वो मेरे सीनियर हैं और मुझे इस तरह की मतलब बात जेब नहीं देती कि मैं कोई किसी के ऊपर उंगली उठाऊं कि फलाने इस वजह से नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली करवानी चाहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि होना चाहिए, फखर जमान को ओपनर होना चाहिए, अगर फखर जमान नहीं है तो हारिस को होना चाहिए, बाबर आजम को वन डाउन खेलना चाहिए, अगर बाबर आजम नहीं खेलता रिजवान को खेलना चाहिए, लेकिन इनमें से एक को नीचे जाना चाहिए और ऊपर एक तगड़ा ओपनर आना चाहिए, चाहे वो शर्जील खान को लें, चाहे वो फखर जमान को लें, चाहे मोहम्मद हारिस को कराएं, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो 50 के लिए ना खेले, 50 करने के लिए ना खेले कि मैं 50 कर लूं 50 बॉलों पे या 40 बॉलों पे 50 कर लूं। ऐसा ना हो वो कहे कि यार मैंने 20 स्कोर करना है लेकिन 6 बॉलों पे करना है, मैंने 30 करना है तो 10 बॉलों पे करना है, और मैंने 50 करना है तो 15 से 16 बॉलों पे करना है। ऐसे ही जो पहले आपके 5 ओवर पावर प्ले के जो आपको मिलते हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें ना, कि बाकी टीम यही करती है, पावर प्ले के अंदर वो मैक्सिमम हिटिंग कर लेती हैं। बिल्कुल, इंग्लैंड के पास बटलर है, इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया के पास मतलब ऊपर से हिटर आते हैं, वार्नर आता है वो मारता है, ठीक है, वो मतलब वो ऐसे प्लेयर नहीं होते कि जो अपनी 50 के लिए खेलते हैं कि यार हम 40 बॉलों पे 50 कर लें, 35 बॉलों पे 50 कर लें, हमारी बाबा हो जाए। नहीं, टीम के लिए अगर 50 हो जाए और 10 बॉलों पे हो जाए तो इससे 40 हो जाए 10-15 बॉलों पे, तो इससे बड़ी और क्या चीज होती है। ऐसा ही बात। मोहम्मद हारिस ने 10 बॉलों पे 28-29 स्कोर किया, मेरे ख्याल से टीम रन्स थे और दिलेराना इनिंग्स थी, बहुत बहुत ज्यादा। ऐसी ही बात है। ऊपर से जब हम आते हैं नीचे आते जाते हैं, आप देखें शादाब खान की इनिंग्स। सर शादाब खान 22 बॉलों के ऊपर 52 रन बना रहे हैं। इफ्तिखार ने भी 35 के ऊपर चले 51 किए, लेकिन उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा था उसके लास्ट से बड़ी इंप्रूवमेंट थी उनके लिए, क्योंकि वो भी जो है ना टुक 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 वाले उसके अंदर चल रहे थे फेज में थोड़ा सा, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस थी, बहुत आला। और जिसकी वजह से आप देखें 48 पे या 49 में मेरे ख्याल 4 आउट हमारे हो गए थे, और उसके बाद हमने 185 पे लेकर गए टारगेट, क्योंकि वो प्रेशर हो गया था रिलीज एक दफा, जो स्टार्टिंग का प्रेशर था। उसके बाद टीम खेली बहुत बेहतरीन तरीके से। बात की शादाब तो ऐसा प्लेयर है हमारा कि पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है कि मैं कहता हूँ शादाब नहीं बाहर होता टीम से, शादाब की जगह बनती है। शादाब को अगर आपने एज अ बैट्समैन खिलाना है, आप एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं, अगर आपने उसको एज अ बॉलर खिलाना है, एज अ बॉलर खिला सकते हैं, अगर आपने उसको एज अ बॉलिंग बैटिंग दोनों नहीं करता तो एज अ फील्डर खिला लें उसको, लेकिन उसकी टीम में जगह बनती है, वो तो बिल्कुल मतलब मैं कहता हूँ बाबर आजम बाहर हो सकता है टीम से, लेकिन शादाब खान नहीं बाहर। शादाब हैज पास द टेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उन्होंने हर कुछ टाइम के बाद जब भी उनके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होना के कुछ चांसेस बनते थे, उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस देकर सामने रखते थे कि उसके बाद अच्छे के मुंह बंद हो जाते थे उसके ऊपर। और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो एक आध जो है ना वो गलत परफॉर्मेंस के बाद उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज है, जिसके अंदर आप कहें कि वो लगातार परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जहां पे कोई बंदा उनको जो थोड़ा सा अकल से चीजें देखता वो कर ही नहीं सकता उनको बाहर, क्योंकि उनको पता है कि ये परफॉर्म करके देगा बंदा। बिल्कुल, ये किसी टाइम में कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही है, बॉलिंग में आ जाए तो विकेटें उन्होंने उठानी है, रन उन्होंने कंटेन करके आपको देना है, बैटिंग में आ जाए जिधर उनका लगता है तो वो उसके बाद अभी इस पे 50 करके 22 बॉल्स के ऊपर इससे ज्यादा भी स्कोर निकाला है उन्होंने। बिल्कुल, वो टीम बॉय है, वो मैच विनर है, टीम बॉय है, वो टीम के लिए खेलता है।
उसने कोई पंजा करने का कभी नहीं सोचा कि मैं जी इतने कर लूं तो के साथ मैं जाऊं कि मैं 5 कर दूं। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं 50 कर दूं। स्लो खेल के उसकी बहुत सारी जगहें बनती है, लेकिन वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है, दिल से खेलता है और दलेर क्रिकेटर है। सर जो है दलेर तो है फिर वो प्लेयर एंड में पिंडी बॉय ना हमारा, जो दलेर है वो प्लेयर है। ऐसे ही है सर। इसी के ऊपर वापस आएंगे और अगले भी, क्योंकि खाली एक ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे बीच में लेंगे छोटा सा एक ब्रेक, मिलते हैं फिर आपको। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के बारे में, पाकिस्तानी टीम की जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान टीम, मेरे ख्याल में हारिस भाई की बात सही थी कि अगर चली भी जाती है इस सेमीफाइनल के अंदर, क्वालिफाई कर भी जाती है किसी तरह, तो डिजर्व नहीं करती इस दफा जाना, जो कि उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है। क्योंकि जिस तरह की मैच उन्होंने, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने, आपने जैसे कहा कि खेली है, वो कोई वर्ल्ड क्लास टीम की क्रिकेट नहीं थी, ऐसी टीम की क्रिकेट नहीं थी जो कि किसी इतने बड़े टूर्नामेंट के ऊपर जो है ना अपने आप को प्रूव करने आ रही है। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि मतलब पाकिस्तान की टीम को, अगर पाकिस्तान मतलब जिस तरह की हमारी इतनी बड़ी साइड है, जितनी बड़ी पाकिस्तान की साइड थी, मैंने पहले भी एक दो जिक्र किया कि इस टाइम पूल में सबसे अच्छी टीम मुझे पाकिस्तान की लगी। इंडिया से भी मैं अच्छे रेट करता था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी टीम है। लेकिन जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि जी फलाना हार जाए तो फलाना जीत जाए तो यूं रन रेट हो जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, तो इस तरीके से पाकिस्तान टीम आगे जा सकती है। तो मैंने कहा इससे तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान टीम आगे ही ना जाए, बोरिया बिस्तरा बांधे और पाकिस्तान वापस आ जाए। इंशाल्लाह आगे भी वर्ल्ड कप होने, आगे हम कोई वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो इस तरीके से डिजर्व नहीं करती पाकिस्तान टीम को आगे जाना। मतलब पाकिस्तान टीम को चाहिए था कि क्लीन स्वीप करते और सेमीफाइनल खेलते हैं। ऐसी बात है सर। आप बाकी टीम की परफॉर्मेंस देखें ना, वही बात है कि फिर जहां पे अगर हम पाकिस्तान को इस तरह कर रहे हैं तो जिम्बाब्वे क्यों नहीं? बिल्कुल, जो इतनी मेहनत, जो पाकिस्तानी टीम को अगर हरा सकती है और इतनी बेहतरीन एफर्ट में हरा सकती है, तो फिर वो क्यों ना क्वालिफाई करे बिल्कुल आगे? वो बेचारे तो क्वालिफाई करें तो वो तो मेरे ख्याल से उनके तो मुल्क में एक बहुत ही अजीब सा ऐसे जश्न हो जाएगा, पहली दफा क्वालिफाई कर जाए। और बिल्कुल उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और मेरे हिसाब से तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और हर किसी को, अफगानिस्तान और हर छोटी टीम जितनी भी है, नीदरलैंड होगी, सारे आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। और इस वर्ल्ड कप में कुछ अनोखी चीजें हो रही हैं, मेरे हिसाब से बड़ा जबरदस्त क्रिकेट देखने के लिए मिल रही है। ऐसी है, बहुत ही डिफरेंट सा एक माहौल है इस वक्त जो नजर आ रहा है सारों के अंदर, और बड़ा जज्बा है सारी टीम्स के अंदर। एक के अंदर नहीं, बाकी हर टीम जो है ना, वो आप ग्रुप 1 में चले जाएं, ग्रुप 2 के अंदर भी इसी तरह, लेकिन ग्रुप 1 के अंदर भी जज्बा एक अलग ही नजर आ रहा है कि हर टीम जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, जो छोटी टीम है वो भी। और लेकिन अफगानिस्तान की टीम को आप देखें, अफगानिस्तान की टीम के जो कैप्टन थे मोहम्मद नबी, बिल्कुल, उन्होंने भी जो है आपको रिजाइन कर दिया कैप्टनसी से, जिसके बाद मेरा ख्याल है इसी वर्ल्ड कप की वजह से, जिस जो परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान टीम की, जिसने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस थी इस दफा, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही। 2 मैचेस उनके अबैंडन हो गए थे, 5 में से 3 मैचेस उन्होंने खेले, जिसके अंदर तीनों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आपने मैचेस अफगानिस्तान के देखे थे कल? बिल्कुल, मैंने एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान का मैच देखा है, जो उन्होंने राशिद खान ने आखिरी ओवर तक उस मैच को लेके गए और आखिरी बॉल तक, इवन कि 2 बॉलों में 10 स्कोर रह जाना, 11 स्कोर रह जाना ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से ये अफगानिस्तान के अंदर ही अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा ही और है। मैंने हमेशा ही इस शो में भी ये जिक्र किया कि जिस तरह अफगानिस्तान की टीम नजर आ रही है, इन फ्यूचर बहुत बड़ी टीम बनने वाली है। बड़े जबरदस्त उनके पास स्पिनर हैं, बड़े जबरदस्त उनके पास टीम बैलेंस है। और मेरे हिसाब से तो इन फ्यूचर सम इयर्स इंशाल्लाह अफगानिस्तान की टीम बहुत आगे आने वाली है इंशाल्लाह। ऐसा ही है, अफगानिस्तान की टीम जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। ये पिछला एशिया कप के अंदर आप देखते तो एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तानी टीम की, ऑलमोस्ट पाकिस्तान से जीत चुके थे, बस जीत चुके थे। वो तो एक, हम कहते हैं ना, पीर बाबों की दुआओं से जो है हम थोड़ा सा लक हमारी चल गई, वरना तो उन्होंने काम कर लिया था। श्रीलंका ऑन द अदर हैंड, श्रीलंका एशिया कप जीत के आ रही थी, जिससे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में उनके मुल्क की भी और बाकी लोगों की भी जो है उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये कोई बेहतरीन किस्म का क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन इस दफा श्रीलंका भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। बिल्कुल, श्रीलंका भी एक अच्छी टीम है, लेकिन श्रीलंका की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि एशिया कप में वो पहला मैच इस तरीके से हारे थे कि
बिल्कुल खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम से अच्छी कोई क्लब की टीम होगी, लेकिन फिर उनका एशिया कप जीतना और कम बैक करना, पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में हरा देना, बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट थी। और उनको खेलना चाहिए था, लेकिन वो बेचारे मुश्किल पूल में आ गए जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी थी, न्यूजीलैंड भी, इंग्लैंड भी, साथ श्रीलंका भी, तो साथ अफगानिस्तान भी। मैं अफगानिस्तान की टीम को भी अच्छी टीम समझता हूँ। ऐसा ही बात तो मतलब उस पूल में से क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया था उनके लिए, और आई थिंक सो अगर वो इस पूल में होती तो शायद वो क्वालिफाई कर भी जाते। अभी भी 2 विन्स उनके पास हैं, 3 लूजेस हैं, लेकिन उसके अलावा भी 2 विन्स उन्होंने 5 मैचों में से किए हुए। उनके ऊपर ही ऑस्ट्रेलिया आती है जिसका 1 लूज है, 3 विन्स है, और उसके ऊपर इंग्लैंड है, वो भी 1 लूज 3 विन्स के साथ है। फिर न्यूजीलैंड भी 1 लूज और 3 विन्स के साथ है, लेकिन नेट रन रेट के ऊपर जो है उनका फिर डिसीजन फाइनल हुआ, जिसके ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट जो है वो -0.173 बन रहा था, और इंग्लैंड +0.473, और उसके बाद न्यूजीलैंड +2.113 के नेट रन रेट के साथ टॉप कर रही थी बोर्ड को। उसके बाद जब हम आते हैं सेकंड ग्रुप के अंदर, हम देखते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो लीड कर रहे हैं विद पाकिस्तान ऑन द 3rd स्पॉट, और बांग्लादेश उसके बाद पाकिस्तान को फॉलो करता हुआ आ रहा है 4थे स्पॉट के ऊपर, साथ में जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स लास्ट में। सर इसके अंदर जैसे कि लोग अब बातें बना रहे हैं कि जी ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाए, क्या लगता है? क्योंकि इस वक्त इंडिया 3 मैचेस जीत चुकी है, 1 लूज पे है, साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस विन पे है, 1 लूज के ऊपर है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? मेरे हिसाब से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, और मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। लेकिन यह है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो फिर ये भी चांस है कि जब पाकिस्तान इस तरह क्वालिफाई करता है तो फिर वो जीत भी जाता होता है। ये बात ये भी रिकॉर्ड 1992 का वर्ल्ड कप भी इसी तरह हम लोग जीते थे। लेकिन ये कि मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं करते थे, जिस तरह की इनके पास टीम थी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार और शदाब और इनको चाहिए था ये। अरे सर बॉलिंग लाइनअप के ऊपर हम इतना फखर करते थे कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप इस दफा थी वो अलग ही कोई बॉलिंग लाइनअप थी, जिसको बहुत बड़े बड़े जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि ये बॉलिंग लाइनअप इस दफा तबाह कर देगी टीमें, क्योंकि आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, आपके पास वसीम जूनियर, आपके पास नसीम शाह, आपके पास दहानी, आपके पास नवाज, आपके पास शादाब, तो बहुत ही आपके पास नेक्स्ट लेवल किस्म की बॉलिंग लाइनअप थी, लेकिन उस तरह से हम परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। बस इट्स पार्ट ऑफ द गेम, मतलब ये काफ़ी सारी जगहों पे हमारे साथ हार्ड लक हुई। इस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इंडिया और जिम्बाब्वे दोनों के मैचेस में ऐसे फील हुआ जैसे हार्ड लक की वजह से अंपायर हुए हैं, मतलब आखिरी गेंद तक मैच आना और इतना टफ मैच हो के वो हार जाना, मेरे ख्याल से ये हार्ड लक ही थी, और इस पर अल्लाह की तरफ से यही लिखा हुआ था मेरे हिसाब से। ऐसा ही है सर, इस वक्त मेरे ख्याल में तो इंडिया जो है वो 3 मैचेस जीत के 1 लूज पे, लेकिन उनका नेट रन रेट इस वक्त +0.73 पे चल रहा है। पाकिस्तान का नेट रन रेट इससे ऊपर है, पाकिस्तान का +1.117 पे जा रहा है, तो इसलिए अगर इंडिया एक मैच हार जाती है जो कि जिम्बाब्वे से है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इंडिया हार जाती है तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में 110% क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। बिल्कुल, और हम तो दुआ करेंगे, 2 नफल पढ़ के भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया हार जाए, लेकिन लगता नहीं है। ऐसी बात है, बहुत मुश्किल है। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही पूछूंगा आपसे कि अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आगे जा रही हैं, उनके साथ इंडिया और श्रीलंका चली जाती है, तो क्या लगता है कि कौन, साउथ अफ्रीका सॉरी, आपको लगता है कि अगर चले जाते हैं तो क्या लग रहा है कि कौन घर लेके जा रहा है ट्रॉफी? मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीते। अगर न्यूजीलैंड नहीं जीतता तो फिर साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। इन दोनों टीमों में से किसी को जीतना चाहिए। इंग्लैंड और इंडिया को मेरे हिसाब से नहीं जीतना चाहिए। क्यों इंडिया से आपकी थोड़ी नहीं, इंडिया मुझे अच्छी, मेरी तो सर वैसे इस दफा जब विराट कोहली की परफॉर्मेंस चल रही है मेरे ख्याल में तो इंडिया निकाल सकती है। बिल्कुल, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका डिजर्व करते हैं, इनको जीतना चाहिए। सर साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने बहुत कमाल की क्रिकेट इस दफा खेल रही है, तो मेरे ख्याल में तो इसी के साथ कल हमारे 3 मैचेस आ रहे हैं। एक मैच हमारा है, इसी हमारी ग्रुप के 3 मैचेस रह गए हैं कल। एक साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स, उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे।
ये 3 मैचेस जो है हमारे पास आ रहे हैं कल, जिनके ऊपर भी कल हम आएंगे और डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। और कल फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह करें ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट शो में आपके साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।